इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, इसलिए मैं उन पर फोकस दे रहा हूँ। चर्चा चलती करेंगे, आएंगे। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिका का एजेंडा हेल्थ सिक्योरिटी है। 3 प्रेसिडेंट्स बदल गए, सबका हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा था। यूरोप का सारे चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर लड़ते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री के बतौर हम बताना चाहते हैं कि आप विदेश में जाओ तो हमेशा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस, ये शब्द हैं ऐसे जो एक तरीके से मॉडर्न सोसाइटी के मापदंड माने जाते हैं। भारत ने 50 करोड़ की जनता, 10 करोड़ 74 लाख परिवार और गरीब लोग। कौन है वो? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, सब्जी बेचने वाला, रैग पिकर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हमारे क्लीनर, बस का क्लीनर, बार्बर जो बाल काटता है, जाति से नहीं बाय प्रोफेशन, ऐसे लोगों को 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, इनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत देते हैं। 5 लाख गंभीर बीमारियां और लगभग 1,500 बीमारियां हैं जो उसमें जोड़ी गई हैं जिनको ये बीमारी से। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 3 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है और 23,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर के उन लोगों को पहुंचाने का काम किया है। तो आयुष्मान भारत, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी 50 करोड़ का मतलब हो गया 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और ये गरीब लोग, इनको लाने का काम उसमें किया गया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी, आपके 17 मेडिकल कॉलेजेस, 17 मेडिकल कॉलेजेस की आपने अप्रूवल दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ हिंदी में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई को इनिशिएटिव लिया है, उसका इनिशिएटिव लिया है। ये सिस्टमिक चेंजेस हैं। ये जो परिवर्तन है ये किस तरीके से समाज को अफेक्ट करता है। हिंदी लाने से ही सिर्फ शहर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, गांव का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये इसका फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसी सिस्टमिक चेंजेस को करने का काम किया है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो कोरोना वैक्सीन है, देश में 192 करोड़ में 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोजेज यहाँ डबल डोज लगे हैं। और मैं इस पर भी ज़रूर कुछ कहना चाहता हूँ। कई बार चर्चा होती है ना, देश बदल गया, बदला है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं बता रहा हूँ, मीजल की दवा आने में 37 साल लगे यहाँ देश में। पोलियो की दवा आने में यहाँ 27 साल लगे। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की दवा पहुँचने में 20 साल लगे। जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा पहुँचने में 100 साल लगे। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में आने में 2006 लगे, जब योगी जी सांसद बने गोरखपुर के, तब जाकर के पहुंची। 100 ईयर्स, ये भारत का रिकॉर्ड था। और कोरोना 2020 की जनवरी में आया, 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बना, 2020 के अक्टूबर में डोज की टेस्टिंग शुरू हो गई और 192 करोड़ का डोज आज लग चुका है। डबल डोज और बूस्टर भी लग रहा है। बच्चों को भी लग रहा है। 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चों को उनका अलग से टीकाकरण चल रहा है। 100 देशों को भारत ने वैक्सीन दी है। अब लेने का काम नहीं, अब देने का काम हो गया। और 48 कंट्रीज को हमने 1.5 करोड़ डोज गिफ्ट के रूप में दी है और 18.5 करोड़ रुपए 100 देशों में हमने डोज पहुंचाई है। तो यह कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन, और मुझे खुशी है कि 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन यहाँ भी आप लोगों ने लगाई है। उज्ज्वला योजना में 79 लाख हमारे लोगों को, उसकी बेनिफिशियरीज को जोड़ा गया है। अब आपको जानकर के खुशी होगी कि IMF के नए प्रस्तावों में भारत की गरीबी की रेखा 22% से घट के 10% पर आ गई। यानी 12% के लोग अब BPL से APL में चले गए। अब ये कैसे हुआ? उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,
हमारे सारे जो सोशल सेक्टर के स्कीम्स थे उन सब का ये रीज़न रहा जिसने इस बेनिफिट को पहुंचाया है। 79 लाख हमारे वुमेन उनको हम लोगों ने गैस का कनेक्शन दिया। 35 लाख हमारे अर्बन में, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में, और लगभग 7 लाख हाउसेस ये मध्य प्रदेश में बने। 35 लाख रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में, और 7 लाख शहरी इलाके में बने। उसी तरीके से गरीब कल्याण अन्न योजना में आपके यहाँ 43.53 लाख मेट्रिक टन का अनाज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फूड ग्रेन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो 89.5 लाख फार्मर्स तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये भी 82 लाख तक प्रधानमंत्री की 10 किस्तें, और ऊपर से शिवराज जी का टॉपअप अलग 2000 रुपये सालाना, वो टॉपिंग अप 4,000 यानी 10,000, 6,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4,000 गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो टोटल 10,000 ये करने का काम किया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 559 करोड़ हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर निधि के माध्यम से या स्वामित्व योजना के माध्यम से इस काम को भी किया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मध्य प्रदेश आज नंबर 1 पर खड़ा है। इट इज़ टॉपिंग द लिस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6.5 लाख किलोमीटर्स की सड़क बनी है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लास्ट 2 ईयर्स में आप पहले नंबर पर खड़े हैं मध्य प्रदेश, पिछले 2 सालों से। उसी तरीके से हम देखें जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर खड़ा है। अब हमारा कंपटीशन किन बातों का हो रहा है? हमारा कंपटीशन हो रहा है या तो हम पहले पर हैं या दूसरे पर हैं। ये बदलती तस्वीर है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसके फंड यूटिलाइजेशन में मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, नंबर 1 पर है, जिसने पूरी टोटल फंड की यूटिलाइजेशन की है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आप नंबर 1 पर खड़े हैं। उसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और नेशनल हेल्थ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि नंबर 1 लीडिंग स्टेट, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सेक्टर्स गिना रहा हूँ जिन सेक्टर्स में ये मध्य प्रदेश, अब ये नंबर 1 है अपने सुकन्या समृद्धि योजना में, उसमें भी 23 लाख अकाउंट्स खोलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इंदौर आज देश में जाना जा रहा है 5 बार, 5 टर्म्स हो गए, 5 बार छक्का लगाने के लिए, क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, इसका अब वो एक आइकॉन बन रहा है। आप समझिए कि आज कंपटीशन और चर्चाएं किस ओर जा रही हैं। उसी तरीके से वेलफेयर स्कीम में आपका बजट सबसे ज़्यादा है, 8,000 करोड़ रुपीज़ का बजट आप दे रहे हैं। हमारे महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 50% रिजर्वेशन आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दे दिया। उसी तरीके से और हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में 33% पर आ गए। तो एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन एम्पावरमेंट करने के लिए करते क्या है? तो वह आपके सामने मैं तस्वीर रख रहा हूँ कि इसमें भी मध्य प्रदेश ने एक लीड ली है और उसको आगे बढ़ाया है। हमारे मामा के रूप से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 48 लाख बेनिफिशियरीज आज खड़े हो गए हैं, बहनें खड़ी हुई हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश, मुझे याद है कि हमेशा हमारे जैसा स्टेट इसको उधारा बिजली दिया करता था और हम ये हमेशा इसका पावर ग्रिड मध्य प्रदेश का लेने वाला होता था। आज मध्य प्रदेश सरप्लस पे खड़ा है, देने वाला मध्य प्रदेश बना है। तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। 51,000 मेगावाट्स का आपने कार्य को आगे बढ़ाया है। तो एक तस्वीर मैंने आपके सामने खींची है जिसमें विकास के सारे आयामों को हमने टच किया है। अब आप देखिए, कमलनाथ जी की सरकार रही कुछ समय, उन्होंने ये सारी स्कीम्स बंद कर दी, रोकने का काम किया।
डिविजिव फोर्सेस वर एक्टिव, फिर से डिविजिव फोर्सेस को आगे बढ़ाने का काम किया। और भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीज़ें वो सिनोनिम है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और करप्शन ये साथ ही साथ चलती है, कांग्रेस और कमीशन ये एक साथ ही चलती है। तो यही संस्कार, यही कल्चर डेवलप हुआ। मुझे खुशी है कि ये सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मुझे वो परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन एक समय